अब हम कटी चालन का अभ्यास दूसरे रूप में करते हैं। तो दूसरे रूप में करने के लिए सबसे पहले करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। करवट लेते हुए किसी भी करवट से लेट सकते हैं, लेफ्ट या राइट, किसी भी करवट से आप लेट सकते हैं। हाँ, हृदय अगर रोग हो, हार्ट की अगर प्रॉब्लम हो तो कोशिश करें हमेशा राइट साइड से लेटने की, क्योंकि लेफ्ट साइड से लेटने से आपके हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर बनता है। और इसके पश्चात दोनों हाथों को साइड में फैला लीजिए, अपने कंधे के पैरेलल। एक पैर सीधा रखिए, कोई भी एक पैर सीधा रखिए, दूसरा पैर मोड़ते हुए अपोजिट थाइज के ऊपर रखिए अपना पैर। आप देख सकते हैं पैर अपोजिट थाइज के ऊपर रखना है, दोनों हाथ कंधे के पैरेलल साइड में फैलाकर रखना है और कमर बाएं दाएं मोड़िए, साथ में गर्दन अपोजिट मोड़िएगा। इससे आपके शरीर को ज्यादा स्ट्रेचिंग होती है, आपके शरीर की स्ट्रेचिंग ज्यादा होती है। कमर के साथ साथ साइड वेस्ट की स्ट्रेचिंग होती है, आपके कंधों की स्ट्रेचिंग होती है, आपके हाथों की स्ट्रेचिंग होती है, आपके गर्दन की स्ट्रेचिंग भी होती है। तो पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है, अपोजिट स्ट्रेच करते हैं हम। कम से कम इसका अभ्यास आप 25 बार अवश्य करें। यानी कि पूरे शरीर को खोलने के लिए, बॉडी की स्टिफनेस को निकालने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। उसके अलावा इसके और भी लाभ हैं। आपके साइड का फैट भी कम होगा। हिप्स, खासकर महिलाएं, हमारी बहनें या माताएं अपना वजन ज्यादा कम रखना चाहती हैं, फिट रहना चाहती हैं, और रहना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो इसके अभ्यास से साइड का फैट भी कम होता है, हिप्स का भी फैट कम होता है। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। अगर आप ओवरवेट है तो इसको और फास्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज आपके पूरे बॉडी को खोलने के लिए, स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। बिल्कुल इसी प्रकार पैर बदलकर भी करना है। अब दूसरा पैर बदलिए, दूसरा पैर चढ़ाइए अपोजिट थाइज पे और फिर से कीजिए। 25 बार तो करना ही करना है। गर्दन अपोजिट साइड मोड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और घुटना दोनों तरफ जमीन से टच होनी चाहिए, दोनों तरफ घुटने को जमीन से टच करना है। घुटना अगर दोनों तरफ टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका शरीर ज्यादा स्टिफ है, आपके शरीर में लचक कम है। तो इस प्रकार कम से कम 25-25 ईच साइड आप करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। आपके पूरे बॉडी की स्टिफनेस निकल जाएगी। और अर्थराइटिस में तो होता ही ऐसा है, स्टिफनेस को निकालने के लिए, रिलीज करना है। बॉडी में जो हार्डनेस आ गई है, करापन आ गया है, उसको निकालने के लिए। सुप्त पवन मुक्त आसन करने के लिए सबसे पहले आप करवट लेते हुए अपने पीठ के बल लेट जाइए, साइड लेते हुए लेटना है। अब हम करते हैं पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन का अभ्यास करने के लिए अगर किसी साधक को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ हो तो गर्दन बिल्कुल नहीं उठाएंगे, अदरवाइज गर्दन उठाकर करना है। सबसे पहले अपना लेफ्ट लेग पकड़िए दोनों हाथों से घुटने के पास, लेफ्ट लेग मोड़ते हुए पकड़िए लेफ्ट लेग घुटने के पास। नाक से गहरा श्वास बाहर छोड़ते हुए पैर से पेट दबाइए और गर्दन ऊपर उठाकर नाक घुटने से टच कीजिए। दूसरा पैर, जो पैर आपका सीधा है राइट लेग, उसको जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लीजिए, लगभग 4-6 इंच, और टोज खींचिए बाहर की तरफ, पंजा खींचिए बाहर की तरफ। दबाइए पेट, घुटना से छाती सटाइए, घुटने को छाती से सटाइए, पेट दबाइए पैर से, छोड़ दीजिए। पैर सीधा, राइट पैर पकड़िए, अब चेंज करके पैर कीजिए, सांस बाहर छोड़ते हुए दबाइए पेट, सटाइए अपने घुटने को छाती से, नाक घुटने से सटाइए। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो तो गर्दन बिल्कुल नहीं उठाएंगे, गर्दन नीचे रखकर भी कर सकते हैं इसका अभ्यास। छोड़ दीजिए, फिर से पैर बदलिए। कम से कम 5-5 बार एक एक पैर से इसका अभ्यास आपको करना ही करना है। 5-5 बार कम से कम करने के पश्चात धीरे धीरे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। 10-10, 15-15, 20-20 एक एक पैर आप कर सकते हैं बाद में, जब आप अभ्यासी हो जाते हैं, जब आपका स्टैमिना बेटर हो जाता है तब। और जब एक एक पैर से 5-5 बार कर लेते हैं, फिर आप दोनों पैरों से करते हैं।
अब आप दोनों पैरों को मोड़िए और दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़िए घुटने के पास। हाथ की उंगलियों को लॉक कर लीजिए। नाक से गहरा श्वास बाहर छोड़िए और दोनों घुटनों को छाती से सटाइए। गर्दन ऊपर उठाकर फोरहेड घुटनों के बीच में लाइए। फोरहेड यानी कि माथा, कपार जिसको बोलते हैं हम। दबाइए अपने पेट को और दबाइए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो तो गर्दन बिल्कुल नहीं उठाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर हृदय रोगी भी गर्दन उठाने का प्रयास ना करें। छोड़िएगा, पैर सीधा कीजिए, छोड़ दीजिए और फिर से पकड़िए। क्योंकि छोड़ने से क्या होता है, छोड़ने और पकड़ने से आपके घुटने को एक्सरसाइज मिलती है। दबाइए पेट, प्रेस कीजिए। पवन मुक्त आसन, दूषित वायु को बाहर निकालने वाला आसन। अर्थराइटिस की तकलीफ में गैस्ट्रिक भी एक अहम रोल निकालता है आपकी तकलीफ को बढ़ाने में। छोड़ दीजिएगा, खासकर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ में तो अर्थराइटिस ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं और ज्यादा बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। तो इस तरह हम सुप्त पवन मुक्त आसन करते हैं। और अब करते हैं हम सेतुबंध। सेतुबंध आसन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाइए। करवट लेते हुए लेटिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप लेटते या उठते हैं तो करवट लीजिए, फिर सीधा या उल्टा लेटिए। लेटने के पश्चात दोनों पैर मोड़कर अपने हिप्स के पास लाइए, नितंब के पास। दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़िए और हिप्स से सटाइए। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फुट का गैप रखिए। घुटनों को भी उतना ही फैलाकर रखिए। दोनों हाथ अपने पैर के पास रखिए और नाक से गहरा श्वास अंदर भरकर हिप्स ऊपर की तरफ उठाइए। ऊपर उठाने के पश्चात दोनों हाथों से हिप्स को पुश कीजिए ऊपर की तरफ, ताकि अधिक से अधिक आपका बैक स्ट्रेच हो। इससे आपके बैक की भी स्ट्रेचिंग होती है, आपके जंघाओं की भी स्ट्रेचिंग होती है, आपके पैरों की भी स्ट्रेचिंग होती है। तो एक कंप्लीट एक्सरसाइज है आपके बैक और लेग के लिए। जब तक आप सांस रोक सकते हैं रोकिए और खींचते रहिए धीरे धीरे हिप्स को ऊपर की तरफ। परंतु सांस जब नहीं रुक पाए तो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। आप समझ सकते हैं कैसे करते हैं हम। एक बार और करके देखिएगा, फिर से देखिए। पैर मोड़कर रखिए हिप्स के पास, नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठाइए हिप्स। ऊपर उठाने के पश्चात दोनों हाथों से हिप्स को पुश कीजिए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ धकेलिए अपने हिप्स को। बैक और ऊपर उठाइए, कमर ऊपर उठाइए और उठाइए, पीठ ऊपर उठना चाहिए। सेतु बंधासन यानी कि पुल के समान अपने शरीर को बनाना। सेतु यानी कि पुल, अपने शरीर को बिल्कुल उसी तरह बनाना। तो पुल के समान आपका शरीर तब बनेगा जब आपका पूरा बैक ऊपर की तरफ उठेगा। सांस जब नहीं रुक पाए तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आए। इसको बोलते हैं हम सेतु बंधासन। इस आसन के अभ्यास से, जैसा कि पहले भी मैं बोल चुका हूं, आपके रीढ़ की हड्डियों को एक्सरसाइज मिलती है। आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होती है और बैक का स्टिफनेस निकलता है। यह आसन अर्थराइटिस के लिए तो है ही बहुत बढ़िया, लेकिन स्लिप डिस्क और लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए भी बहुत ही बेहतरीन आसन है। उसके अलावा इस आसन के अभ्यास से आपके जंघाओं में भी ताकत आती है, शक्ति आती है। आपके घुटनों में भी ताकत आती है, क्योंकि जब आप बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो शरीर का वजन आपके पैरों के ऊपर भी जाता है और पैर भी स्ट्रेच होते हैं। तो आपके पैरों में भी ताकत आती है इस आसन के अभ्यास से। तो कहने का मतलब है, जो हमारे शरीर में एक स्टिफनेस आ गई है, हार्डनेस आ गई है, कड़ापन आ गया है, उसको निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए, बॉडी में इलास्टिसिटी लाने के लिए, बैक में इलास्टिसिटी लाने के लिए, लचक लाने के लिए बहुत बढ़िया है। और अब करते हैं हम नौकासन का अभ्यास। नौकासन करने के लिए सबसे पहले अपने पेट के बल लेट जाइएगा। पेट के बल लेटना है इस आसन में और दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। दोनों हाथ आगे ले जाइए। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़िए। हथेलियों को आपस में जोड़कर प्रणाम की मुद्रा बनाइए। पैर दोनों जोड़कर और नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए हाथ, पैर, गर्दन एक साथ ऊपर उठाइए। सांस भरते हुए पैर पैर की तरफ खींचिए, हाथ हाथ की तरफ खींचिए। पैर और हाथ की एक एक उंगलियों को खींचिए और सामने देखना है। कोशिश कीजिए गर्दन थोड़ा और ऊपर उठाने की।
दोनों हाथों को थोड़ा और उठाइए, पैरों को थोड़ा और उठाइए और खींचिए संपूर्ण शरीर। जितना खींच सकते हो खींचो। खींचने से जो शरीर में अकड़न है वो निकल जाएगी। श्वास जब नहीं रुक पाए तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। एक बार फिर से देखिएगा। नाक से गहरा श्वास अंदर भरकर श्वास रोकना है और फिर पूरा शरीर ऊपर उठाइए। इस दौरान श्वास रोक कर रखिएगा ताकि आप प्रॉपर कर सकें, क्योंकि इस दौरान अगर आप सांस छोड़ देते हैं तो आपका शरीर ऊपर नहीं रुक पाएगा, एकदम से नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा शरीर। तो श्वास रोककर इस आसन का अभ्यास करना है। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग में भी सांस रोका जा सकता है इस आसन में, क्योंकि इस आसन में आपके जो हार्ट की आर्टरीज है वो भी खिंचती है। तो श्वास प्रॉपर अंदर आपके हार्ट के आर्टरीज के अंदर जाता है, जिससे कि ब्लॉकेज भी खुलती है हार्ट आर्टरीज की। लेकिन अर्थराइटिस के लिए जैसा कि मैंने कहा है कि हमारा शरीर स्टिफ हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, टेढ़े हो जाते हैं हमारे हाथ पैर की उंगलियां। तो जब हम खींचेंगे तो श्वास रोककर जब खींचेंगे हम तो आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। आप देर तक आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति है उसमें भी वृद्धि होगी, शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होगी और शरीर का स्टिफनेस निकलेगा। इसमें एक एक जॉइंट स्ट्रेच होता है, एक एक शरीर का अंग प्रत्यंग खिंचता है, एक एक मांसपेशियां खिंच जाती है इस आसन के दौरान। बैक के लिए तो बहुत ही बढ़िया आसन है। अब करते हैं हम मकर आसन का अभ्यास। मकर आसन करने के लिए सबसे पहले अपने पेट के बल लेट जाइएगा। पेट के बल लेटकर दोनों पैरों को सीधा रखकर जोड़ कर रखिए। दोनों हाथ आगे ले जाइए, एकदम सीधा रखिए दोनों हाथों को और एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए। इस दौरान उंगलियों को नहीं फंसाना है, सिर्फ हथेली के ऊपर हथेली रखिएगा और नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए पैर, हाथ, चेस्ट और नेक एक साथ ऊपर उठाइए जमीन से। श्वास भरते हुए हाथ आगे की तरफ खींचिए, पैर दोनों पीछे की तरफ खींचिए। इस दौरान पैर दोनों जुड़े होने चाहिए। कई बार साधक इस दौरान अपने पैरों को भी खोल लेते हैं, पैर नहीं खुलना चाहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड खींचना चाहिए आपका पूरा शरीर। खींचिए जितना खींच सकते हो अपना पूरे शरीर को और जितना ऊपर की तरफ उठा सकते हैं आपके बैक के लिए उतना ही बढ़िया है, उतनी ही स्ट्रेचिंग होगी आपके शरीर की। जब सांस नहीं रुक पाए तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं और इसी आसन को हम दोहराते हैं हाथ बदल कर। हाथ चेंज कीजिए, पैरों को जोड़कर रखिए, नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए फिर से उठाइए पूरा शरीर जमीन से ऊपर। पूरे शरीर का भार आपके पेट के ऊपर आना चाहिए। जंघाओं को भी उठाइए ऊपर की तरफ, घुटनों को सीधा रखिए। आप देख सकते हैं दोनों हाथ सीधा है, घुटने दोनों सीधे हैं, पैर सीधा है और हाथों को खींचते आगे की तरफ, पैर पीछे की तरफ खींचते हैं, संपूर्ण शरीर को खींचते हैं, गर्दन ऊपर उठाकर रखते हैं। ये सब कुछ कंप्लीट जब हम पूरा परफेक्ट एक्सरसाइज करेंगे तो लाभ भी आपको परफेक्ट मिलेगा। हाँ, ये हम मान सकते हैं शुरू में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां होती हैं योग का अभ्यास करने के लिए, क्योंकि शुरुआत में ही आप जैसे नए साधक हैं तो हम उम्मीद नहीं करते कि आप एकदम परफेक्ट आसन का अभ्यास कर लेंगे, परंतु कोशिश करें जितना अच्छा आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आप करेंगे लाभ आपको उतना ही अधिक मिलेगा। अब हम करते हैं टिट्टिभासन का अभ्यास। टिट्टिभासन करने के लिए सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाइएगा। करवट लेते हुए पीठ पे लेटना है। टिट्टिभासन करने के लिए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और घुटनों को मोड़िए। दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़िए, घुटने के नीचे अंदर की तरफ से दोनों पैर ले जाइए, पैर का अंगूठा पकड़िए और पैरों को थोड़ा फैलाइए, स्ट्रेच कीजिए। और अब नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए गर्दन ऊपर उठाइए और पैर जितना फैला सकते हैं फैलाइए। खींचो अपने पैरों को, अब खींचो। जब आप पैर खींचेंगे और पैरों को फैलाएंगे तो थोड़ी दिक्कत भी होगी, थोड़ा दर्द भी होगा, पक्की बात है। जब आप रबर को खींचोगे तो रबर तो निर्जीव पदार्थ होता है, तो उसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन हमारा शरीर तो रबर के समान ही है ना। तो इसको जब खींचेंगे हम अपने शरीर को तो रबर के समान खींचेगा, लेकिन थोड़ा दर्द होगा।
तो बिल्कुल रबर के समान अपने शरीर को खींचो, अपने पैरों को खींचो और कोशिश करो दोनों घुटनों को सीधा करने की। इतना आसान नहीं है लेकिन हो सकता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइए, पैरों को पकड़ के रखिए, पैर मत छोड़ना, क्योंकि हम दोबारा करेंगे इस आसन का अभ्यास। नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए फिर से ऊपर उठाइए, खींचिए दोनों पैरों को, खींचो, गर्दन ऊपर उठाओ। मैं आपको बताऊं, इस आसन के अभ्यास से आपके पैरों में ताकत आती है, इलास्टिसिटी आती है, लेकिन आंखों की रोशनी बड़ी तेज हो जाती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है इस आसन के अभ्यास से। ये बहुत बढ़िया आसन है और देखने में बड़ा ही प्यारा आसन लगता है, बड़ा फनी सा लगता है, करने में भी बड़ा आनंद आता है इस आसन। सांस जब नहीं रुक पाए तो धीरे से वापस आए, कम से कम 2 बार और अधिक से अधिक 10 बार इस आसन का अभ्यास करना है नित्य। हाँ, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो तो गर्दन बिल्कुल नहीं उठाइए। देखो, थोड़ी बहुत अगर तकलीफ हो आपके नेक में तो गर्दन उठा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर हो जिसमें आपको गर्दन मूवमेंट में भी दिक्कत हो, दर्द होता हो, बहुत पेन होती हो, शूटिंग पेन हो आपके गर्दन में, उस कंडीशन में आप गर्दन मत उठाइएगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि गर्दन पे भी जोर पड़ता है और हो सकता है कि आपके गर्दन स्टिफ हो जाए। लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर नहीं हो तो बिल्कुल गर्दन उठाकर ही करें ताकि आपको लाभ पूरा मिले। इसको बोलते हैं हम टिट्टी भाषण। नित्य अभ्यास करें, आर्थराइटिस जैसे रोग से आप बचें और भी फायदे उठाएं इस आसन के अभ्यास से। तो नटराज आसन करने के लिए पीठ के बल लेट जाइएगा, करवट लेकर लेटिएगा, दोनों पैर सीधा रखिए, दोनों हाथ कंधे के बगल में फैलाइए, कंधे के पैरेलल, और दोनों हथेलियों से जमीन ढककर रखिए। अब नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए लेफ्ट लेग जमीन से ऊपर उठाइए, पहले ऊपर उठाइए, सीधा कीजिए, और फिर राइट साइड ले जाइए अपना पैर, अपोजिट साइड, गर्दन मोड़िए अपोजिट, धीरे धीरे पैर हाथ की तरफ ले जाइए, कोशिश कीजिए हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ने की, और खींचिए, बॉडी अपोजिट मोड़िए, खींचो संपूर्ण शरीर, जितना खींच सकते हो खींचो, पैरों को खींचो, गर्दन मोड़ो अपोजिट, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाते हैं और दूसरी तरफ करना है। नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए राइट पैर ऊपर उठाइए, लेफ्ट साइड मोड़िए बॉडी, गर्दन मोड़िए अपोजिट, हाथ दोनों जमीन पे ही रखें, क्योंकि अगर आप हाथों को ऊपर उठाते हैं बॉडी को मोड़ते हुए या कंधे को ऊपर उठाते हैं तो बॉडी की स्ट्रेचिंग कम हो जाएगी, लाभ कम मिलेगा। खींचो पूरा शरीर, दोनों आप पैर खींचो, जो आपका अपोजिट साइड पैर गया हुआ है उसको खींचो धीरे धीरे, घुटना सीधा होना चाहिए, धीरे से वापस आ जाइए सांस छोड़ते। इसको बोलते हैं हम सुप्त नटराज आसन। कम से कम ट्वाइस ईच साइड, यानी 2-2 बार दोनों तरफ करना ही करना है आपको, और अधिक से अधिक 10 ईच साइड, 10-10 बार प्रति साइड,